पुलिस से मेरी मुलाकात 9 तारीख की सुबह एसीपी साहब से हुई थी। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि बाबू सिंह जी दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं उनसे स्वयं जाके मिला था और फिर मेरी मुलाकात विवेचक महोदय से 13 तारीख को हुई थी। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी के नेता हैं, आपकी सरकार है, जुड़े थे, ऐसे में आप मुलजिम हो गए थे, इसके बावजूद अब मिलने गए तो पुलिस ने आपको पकड़ा नहीं? NBW जारी हुआ है 15 तारीख को मेरी जानकारी के अनुसार। मैं अपना पक्ष रखने के लिए गया था, मैंने अपना पक्ष रखा और पक्ष रख के मैं चला आया। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप मुझे मौका तो दीजिए दिखाने का। दबिश दे रही तो आपने क्यों नहीं पुलिस के सामने पेश हुए कि हम निर्दोष हैं, क्यों नहीं बताया आपने पुलिस को? मैं उनके सामने अपना पक्ष रख चुका हूँ, बता चुका हूँ। यूपी पुलिस एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। जिस फरार बीजेपी नेता की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने दिन रात एक कर दिए, 1 लाख का इनाम घोषित किया गया। आरोपी बीजेपी नेता आशु दिवाकर के घर बाकायदा डुगडुगी पीटी गई, ढोल बजाकर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया, लेकिन 84 दिनों से गिरफ्तारी नहीं हो पाई। अब उसी आरोपी बीजेपी नेता आशु दिवाकर ने सामने आकर ऐसा राज खोला कि कानपुर पुलिस सवालों के घेरे में आकर खड़ी हो गई। सबूत थे आपको, इतने देर लगाए क्यों आपने फिर? मैं न्यायपालिका पे भरोसा करने वाला व्यक्ति हूँ, पुलिस प्रशासन पे भरोसा करने के वाला व्यक्ति हूँ। मैं क्यों सड़क पर चिल्लाऊं जाके? मैं क्यों उनको प्रभावित करने का पुलिस तो सर आपके खिलाफ कुर्की करा रही है, 1 लाख का इनाम घोषित कर रही है, आपके लिए 6 टीम बना के पूरे प्रदेश में आपकी पकड़ने के लिए दबिश दे रही है। मैंने अपनी माँ को खोया है, मैंने अपनी माँ को खोया है। मैं माननीय न्यायालय की शरण में था, मेरी रिट हमेशा थी, और यदि मैं नहीं होता, उच्च न्यायालय में नहीं होता, तो शायद कुर्की हो चुकी होता। चूंकि मेरा मामला सब जुडिस है, इस कारण से ये रुकी हुई है। अच्छा, आपने लगाया था कि हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे, आप दरोगा से जगह मिल रहे थे, जबकि पुलिस कह रही मना कर रही उसे। देखिए, मेरी पत्नी ने मेरी अनुपस्थिति में अपना एफिडेविट लगाया था। उनको प्रॉब्लम थी, वो एडमिट रही थी, फॉर्च्यून हॉस्पिटल में वो एडमिट रही थी एक दिन के लिए। कहीं एडमिट नहीं रहे? मैं बिल्कुल एडमिट नहीं थी, ना मेरा एफिडेविट है, और वो क्लैरिकल मिस्टेक है। और क्लैरिकल मिस्टेक पुलिस की एक कहा जा रहा है कि आप बीजेपी सरकार से जुड़े हुए हैं सर ना, और उसके बावजूद पुलिस आपके लिए एक तरफ दबिश दे रही थी ढूंढने के लिए, और आप पुलिस से डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, ऐसा आपने एफिडेविट दिया वहाँ पे? देखिए, पुलिस से मुझे कोई शिकायत नहीं है, और आप पुलिस से मिल रहे थे लगातार? पुलिस से मेरी मुलाकात 9 तारीख की सुबह एसीपी साहब से हुई थी। जैसे मुझे मालूम पड़ा कि बाबू सिंह जी दुनिया में नहीं रहे हैं, मैं उनसे स्वयं जाके मिला था और फिर मेरी मुलाकात विवेचक महोदय से 13 तारीख को हुई थी। मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप बीजेपी के नेता हैं, आपकी सरकार है, जुड़े थे, ऐसे में आप मुलजिम हो गए थे, इसके बावजूद अब मिलने गए तो पुलिस ने आपको पकड़ा नहीं? NBW जारी हुआ है 15 तारीख को मेरी जानकारी के अनुसार। मैं अपना पक्ष रखने के लिए गया था, मैंने अपना पक्ष रखा और पक्ष रख के मैं चला आया। जब मुझे अप्रेंशन हुआ कि शायद मेरी गिरफ्तारी कर सकते हैं, अखिलेश जी का दबाव, सोशल मीडिया का दबाव, बहुत सारी चीज़ों का गलत परसेप्शन फैलाए जा रहे थे, तो मैंने न्यायालय की शरण में जाना उचित समझा। मैं न्यायालय की शरण में चला गया। तो क्या लगता है पुलिस ने आपको फंसा दिया, जबरदस्ती फायर कर दी जल्दी से? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता। पुलिस की अपनी प्रोसेसिंग है, वो जिस तरह कार्रवाई करते हैं कार्रवाई करें, लेकिन आज मैं आपके सामने अपना पक्ष रखने आया हूँ। और आप सभी पत्रकार भाई से मेरा एक निवेदन है, यदि आप चाहते हैं कि बाबू सिंह को न्याय मिले, आप चाहते हैं कि ये सच्चाई सब निकल के सामने आए, आप चाहते हैं कि पूरी दुनिया जाने कि बाबू सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार कौन है, उसकी ज़मीन किसने हड़पी, तो मुझे 10 मिनट अपने पेपर्स दिखाने का मौका दें। मैं दिखाऊं आपको पेपर्स। मतलब मैं सनसनी नहीं फैलाना चाहता हूं। सिर्फ आखिरी सवाल एक और ये है कि बाबू सिंह ने जमीन की वजह से तय की, तो इसका मेन जिम्मेदार कौन है फिर, अगर आप नहीं तो? समाजवादी पार्टी की सरकार, उनके नेता अखिलेश यादव, राजाराम पाल, और मैं भी आपको 15 मिनट साबित कर रहा हूँ ना, मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, आप मुझे मौका तो दीजिए दिखाने का। दबिश दे रही तो आपने क्यों नहीं पुलिस के सामने पेश हुए कि हम निर्दोष हैं, क्यों नहीं बताया आपने पुलिस को? मैं उनके सामने अपना पक्ष रख चुका हूँ, बता चुका हूँ। अब जो उनका कार्रवाई करने का तरीका वो कर रहे हैं। मैं न्यायालय की शरण में हूँ। क्या करेंगे आप? 5 तक का मेरा चूँकि मुझे कोर्ट से राहत मिली हुई है, कोर्ट निर्णय करेगा। मैं माननीय न्यायालय की शरण में हूँ। अब चूँकि अब पहली बार मीडिया से मेरा कन्वर्सेशन हो रहा है, मैं नहीं चाहता था इस व्यवस्था में मैं इस चीज को रखूं। दरअसल कानपुर में किसान बाबू सिंह यादव की मौत के मामले में आरोप लगा कि बीजेपी नेता आशु दिवाकर ने फर्जी चेक देकर करोड़ों की जमीन हड़प ली, जिससे आहत होकर किसान ने अपनी जान दे दी। इस मामले के बाद से ही आरोपी फरार रहा। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक्शन भी दिखाया, लेकिन अब आशु दिवाकर का कहना है कि वो केस दर्ज होने के बाद भी पुलिस वालों से मिला था, दरोगा से बातचीत हुई थी, जिसके बाद सवाल ये कि अगर आरोपी पुलिस के कांटेक्ट में था तो गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई।
कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।